हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पर। दोस्तों, यहां पर एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि काकरोच जनता पार्टी की एक बड़ी जीत हुई है। ये वही काकरोच जनता पार्टी जो एजुकेशन मिनिस्टर्स को उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बीच में उनका जो एक्स अकाउंट था उसको गवर्नमेंट ने उसको डिस्क्लोज कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था। तो अब दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें काकरोच जनता पार्टी सीजेपी के जो एक्स अकाउंट था ट्विटर पर उसको क्या कर दिया गया, बहाल कर दिया गया है। तो इसे एक बड़ी जीत मानी जा रही है सीजेपी के लिए। तो क्या है न्यूज, आइए हम इसको फुल डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखिए, युवाओं की आवाज़ की डिजिटल और कानूनी जीत। बड़ी बात यह है कि सीजेपी पार्टी जो है अभी भी जंतर मंतर पर अपने धरने पर बैठी हुई है जब तक वो रिजाइनेशन न करवा ले शिक्षा मंत्री की, धर्मेंद्र प्रधान की। और इस चीज़ में उसके बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी भी हैं और बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन हैं वो भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये पूरी कहानी क्या है इसको देखिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने जुलाई 2026 में काकरोच जनता पार्टी सीजेपी के एक्स अकाउंट को बहाल करने का आदेश दिया है। उसे डिजिटल फ्री स्पीच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बड़ी जीत माना जा रहा है। यह आंदोलन युवाओं की बेरोजगारी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और देश की आवाज़ के भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की आवाज़ बना है। तो सीजेपी जैसा कि पेपर लीक के मुद्दे को उठाना, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन मुद्दों को लेकर के काफ़ी एक्टिव होकर के गवर्नमेंट के अपोज में खड़ी है। काकरोच जनता पार्टी आप जान ही रहे हैं, ठीक है, जिसके संस्थापक कौन हैं, अभिजीत दीपके हैं। ठीक है, इनका राजनीतिक और संचार के छात्र से जुड़े हुए हैं, अमेरिका से पढ़ाई करके लौटे हैं, युवाओं की आवाज़ बने हैं ये। और बता दूं कि ये सीजेपी जो है कोई पारंपरिक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि एक व्यंग्यात्मक और डिजिटल राजनीतिक आंदोलन है ये। इसकी शुरुआत मई 2026 में अभिजीत दीपके ने की, जो अमेरिका में राजनीतिक संचार के छात्र हैं। इसका नाम उस टिप्पणी से प्रेरित है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कुछ कार्यकर्ताओं और बेरोजगार युवाओं को काकरोच कहा था। इस अपमानजनक शब्द को अभिजीत दीपके ने क्या किया, युवाओं की पहचान और ताकत में बदल दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सरकार को दिक्कत इससे हो गई क्योंकि इसके फॉलोअर्स बहुत तेज बड़े हैं इस सीजेपी के। यानी देखा जाए कि बीजेपी के एक्स अकाउंट पर केवल 1 करोड़ फॉलोअर्स हैं, लेकिन सीजेपी के 2 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं। इससे क्या हुआ कि ये ज़्यादा लोगों तक अपने मुद्दे को उठाने में कहा जा रहा है कि ये कामयाब रहे हैं ज़्यादा बातें पहुंचाने पर। और ये आंदोलन क्यों शुरू हुआ था आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कुछ कार्यकर्ताओं और बेरोजगार युवाओं को काकरोच कहा गया था। इनका मेन मुद्दा क्या है, पेपर लीक घोटाले और बेरोजगारी। नीट पेपर लीक, भर्ती घोटालों और बढ़ती बेरोजगारी से युवा पहले ही नाराज थे। अपमान से आंदोलन तक इस टिप्पणी ने युवाओं को एकजुट किया और सीजेपी आंदोलन की शुरुआत हुई है। व्यंग से बदलाव की ओर, मीम्स, व्यंग और सोशल मीडिया के जरिए ये आंदोलन करोड़ों युवाओं की आवाज़ बन गए हैं। तो करोड़ों आवाज़ बन गए हैं, ठीक है। तो ये बात कही जा रही है। और यहाँ पर देखें, इंस्टाग्राम पर भी जाइए तो भी इनके 20 मिलियन से ऊपर फॉलोवर हैं। 20 मिलियन से ऊपर फॉलोवर कहा जा रहा है कि इंस्टाग्राम पर भी हैं। ओके, और देखिए, ये जनसंख्या भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक फॉलोअर से भी ज़्यादा है। युवाओं ने सीजेपी को अपनी भड़ास निकालने और आवाज़ उठाने का सबसे बड़ा मंच बना दिया है। तो फॉलोअर्स की तुलना आप देख सकते हैं कितना भयानक तरीके से इनका फॉलोअर्स बढ़ा है। और
जो तुरंत ही पार्टी बनी, ज़्यादा पुरानी पार्टी नहीं है, तुरंत ही पार्टी बनी एक सोशल मीडिया के माध्यम से, और एक कितना बड़ा अकाउंट बन गया ये। अब देख रहे ज़मीनी आंदोलन, जंतर मंतर प्रदर्शन, अभिजीत दीपके और अमेरिका से जो लौटे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर उन्होंने कई लंबे समय से आंदोलन शुरू कर दिया है। हजारों छात्र, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। मुख्य मांगें इनकी यही हैं: पेपर लीक पर रोक, निष्पक्ष परीक्षा, बेरोजगारी समाप्त करना और सरकार की जवाबदेही तय करना है। सरकार ने सीजेपी का एक्स अकाउंट क्यों ब्लॉक किया था, इस पर क्या जरिया है, जिसको दिल्ली हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया है। सीजेपी के तेजी से बढ़ते प्रभाव और युवाओं की एकजुटता से सरकार क्या हो गई, असहज हो गई। सरकार को लगा कि भाई ये पार्टी अभी तुरंत बनी है और तुरंत ही इसके फॉलोअर्स इतने भयानक बढ़े हैं, और सीजेपी पुरानी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एक पुरानी पार्टी है, लेकिन अभी तक उसके फॉलोअर्स 1 करोड़ से ऊपर नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इस कारण सरकार को कहीं लगा, सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और संभावित अशांति का हवाला देते हुए सीजेपी के आधिकारिक एक्स अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। आज संस्थापक कौन है, अभिजीत दीपके ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में क्या किया, चुनौती दिया। और दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी तो इससे क्या निकला भाई, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने सीजेपी का एक्स अकाउंट बहाल करने का आदेश दे दिया। यानी उनके अकाउंट को क्या किया, बहाल करने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने कहा कि नीट परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं, संभावित अशांति रोकने का जो आधार था अब खत्म हो चुका है। संभावित अशांति रोकने का सरकार का ये जो ब्लैकिंग आदेश है निरस्त किया गया और अकाउंट को तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया गया है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने तुरंत उसे बहाल करने का आदेश दे दिया। ये जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा है, उन्होंने ऐसा निर्णय दिया है। इस आंदोलन का व्यापक प्रभाव क्या है, युवाओं के असली मुद्दे, बेरोजगारी, पेपर लीक, भ्रष्टाचार राष्ट्रीय बहस का केंद्र में आए। मीम्स व सोशल मीडिया की ताकत ने दिखा दिया कि आज की युवा पीढ़ी चुप रहने वाली नहीं है। अब मुख्य धारा की राजनीति को युवाओं की नाराजगी और डिजिटल आंदोलनों को गंभीरता से लेना होगा। यानी कहीं न कहीं डिजिटल आवाज़ आंदोलन एक बहुत बड़े व्यापक रूप में ये क्या है, बढ़ते जा रहे हैं। अब देख रहे हैं कांग्रेस जनता पार्टी ने व्यंग्य रूप से शुरू की गई पार्टी एक आंदोलन का रूप ले लिया। अब ये युवाओं की बड़ी आवाज़ बन चुकी है। तो इसे दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा कि भाई ये डिजिटल स्वतंत्रता, लोकतंत्र और युवाओं की शक्ति की जीत बताया है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको न्यूज़ समझ में आया होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन से जुड़ जाइए। डेली आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।